हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने एग्जामिनेशन की तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं जियोग्राफी का क्वेश्चन। क्या लेके आए हैं? जियोग्राफी का क्वेश्चन, वो भी 50 क्वेश्चन। इसमें आपका पूरा बुक का निचोड़ है। अगर ये आपने 50 क्वेश्चन देख लिया तो आपको आने वाले परीक्षा में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। आपका 12th का भी इससे बहुत ही ज़्यादा चीज़ कवर हो जाएगा। तो चलिए आपका पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है। यहाँ पे प्रश्न आपका पूछा है कि सक्रिय ज्वालामुखी कौन है। सक्रिय मतलब होता है कि अभी भी वो धधक रही है। तो इसमें से आपका आंसर होगा स्ट्रॉबोली और बैरन आइलैंड। ये दोनों का दोनों सक्रिय ज्वालामुखी है। चलिए हम लोग कुछ ज्वालामुखी के बारे में जान लेते हैं। तो बैरन आइलैंड और स्ट्रॉबोली दोनों सक्रिय ज्वालामुखी है। उसके बाद क्या है कि बैरन आइलैंड जो ज्वालामुखी है वो कहाँ पे है, तो यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और स्ट्रॉम्बोली का है तो स्ट्रॉम्बोली आपका भूमध्य सागर में स्थित है। ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। उसके बाद है आपका विसुवियस। ये ज्वालामुखी कहाँ पे है, तो विसुवियस ज्वालामुखी आपका इटली में स्थित है और ये निष्क्रिय ज्वालामुखी है। निष्क्रिय मतलब हुआ कि ये अब धधक नहीं रहा है। और एक आपका बच्चा पोपा। पोपा है सो म्यांमार का एक ज्वालामुखी है। कहाँ का है? म्यांमार का है। ठीक है, और एक सक्रिय ज्वालामुखी है, मतलब ये अभी भी धधक रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका कि पृथ्वी के क्रोड पर कौन से दो पदार्थों का मिश्रण पाया जाता है। तो कौन से दो पदार्थों का मिश्रण पाया जाता है, तो वो आपका निकिल और लोहा का मिश्रण पाया जाता है क्रोड पर, मतलब धरती के भूपर पट्टी पर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शहर में दिन की अवधि सर्वाधिक होगी। इन सभी में दिन की अवधि किस शहर में सर्वाधिक होगी, तो वो आपका मुंबई में इन सभी में दिन का अवधि सर्वाधिक होगा, मतलब सबसे ज़्यादा होगा, लंबा दिन होगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्षेत्र में कोपेन एच जलवायु का पाया जाता है। कोपेन एच जलवायु पूछा है आपको, तो ये कौन सा क्षेत्र में पाया जाता है, तो वो आपका है उच्च पर्वतीय प्रदेश में पाया जाता है, पर्वतीय प्रदेश तरफ। उसके बाद है पांचवा नंबर क्वेश्चन होमोसेपियंस प्रजाति किस से संबंधित है। होमोसेपियंस प्रजाति किस से संबंधित है, तो आपका मानव प्रजाति से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद छठा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा क्रमबद्ध भूगोल परिवर्तित किया गया था। क्रमबद्ध भूगोल के बारे में किस विद्वान ने बताया था, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका होगा एरिस्टोथेनिस ने बताया था क्रमबद्ध भूगोल के बारे में। उसके बाद सातवां नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है। आपको इसमें से बताना है किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है इस ऑप्शन में, तो इस ऑप्शन के अनुसार सबसे ज़्यादा सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। चलिए हम लोग क्रमबद्ध तौर से देखते हैं कि कहाँ सबसे ज़्यादा है। तो पहला आपका है उत्तर प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है बिहार, चौथा है पश्चिम बंगाल और पांचवा है मध्य प्रदेश। आप इसको एकदम याद कर लीजिएगा, यहाँ से आपको 12th में भी बहुत सारा प्रश्न पूछेगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। समुद्र तल पर सामान्यतः वायुमंडलीय दाब कितना होता है। यहाँ पे वायुमंडलीय दाब के बारे में पूछा है कि कितना होता है, तो वो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए 101.325 मिली बार होता है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पटल विरूपण से संबंधित नहीं है। पटल विरूपण मतलब यहाँ ये क्वेश्चन जो आपको पूछा है ना, वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, उसके बारे में पूछा है। तो कौन सा इससे संबंधित नहीं रखता है, तो ये जो संतुलन है वो इससे संबंधित नहीं रखता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से। उसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से भारतीय क्षेत्र में भूकंप के आने की संभावना सर्वाधिक है। इन सभी में से किस क्षेत्र में भूकंप आने की संभावना सबसे ज़्यादा है, तो वो आपका इसका आंसर हुआ उत्तर पूर्वी राज्य में। उत्तर पूर्वी राज्य मतलब जो उधर मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब वाला राज्य है ना, उधर सबसे ज़्यादा है सो भूकंप आने का संभावना है, चूँकि उधर पर्वतीय क्षेत्र है इसीलिए उधर ज़्यादा भूकंप आने का संभावना है। थोड़ा बहुत है सो गंगा का मैदानी क्षेत्र भी जो है वहाँ भी ज़्यादा भूकंप आने का संभावना रहता है, लेकिन इन सभी में सबसे ज़्यादा आपका उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है उधर आएगा, जिधर 7 सिस्टर्स है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। तो आप ऑप्शन देख लीजिए, तो इन सभी में से झारखंड से कर्क रेखा गुजरती है। आपको पता होना चाहिए कि किस किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। तो आपका पहला होगा गुजरात। ठीक है, आप इसको चलिए एक बार देख लेते हैं हम लोग। पहला होगा गुजरात, उसके बाद दूसरा आपका होगा राजस्थान, तीसरा होगा मध्य प्रदेश, चौथा आपका होगा छत्तीसगढ़, फिर वो पांचवा नंबर आपका होगा उड़ीसा। ठीक है, उसके बाद छठा नंबर आपका होगा झारखंड,
7वां नंबर आपका होगा मिजोरम और 8वां नंबर आपका होगा त्रिपुरा। तो कुल कितने राज्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है? तो वो है 8 राज्यों से। ठीक है, निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है? यहाँ पे भौतिक लक्षण के बारे में बात किया है। तो आपका जो सड़क है वो भौतिक लक्षण है, चूंकि सड़क जो है सो मानव के द्वारा निर्माण किया जाता है। बाकी बंदरगाह, मैदान, जल उद्यान ये सारे के सारे प्राकृतिक हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पृथ्वी के किस भाग में घनत्व सर्वाधिक है? यहाँ पे पृथ्वी के किस भाग में सबसे ज़्यादा घनत्व है, ये आपको क्वेश्चन पूछा है। तो वो आपका है आंतरिक कोर में सबसे ज़्यादा घनत्व है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है कि चंदन वन के किस तरह के वन में पाया जाता है? जो चंदन वन है किस तरह के वन का उदाहरण है? यहाँ पे ये आपको क्वेश्चन पूछा है, तो इसका होगा पर्णपाती वन का उदाहरण है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे गहरा महासागर कौन है? विश्व का सबसे गहरा महासागर आपको पूछा है, तो वो है आपका प्रशांत महासागर। सबसे गहरा कौन सा है? तो मैरियाना खाई जो है, मैरियाना ट्रेंच, वो सबसे ज़्यादा गहरा है प्रशांत महासागर में। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भूगोल पृथ्वी पर क्षेत्रीय विभिन्नताओं के विवरण तथा व्याख्यान से संबंधित है, ये किसने बोला था? तो ये आपका बोला था रिचर्ड हार्टशॉर्न ने बोला था। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तरी गोलार्ध में पवनों का बाएं और विक्षेपण होता है। बाएं और विक्षेपण क्यों होता है, आपको ये क्वेश्चन पूछा है, तो वो तापमान के कारण होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि तितली किस प्राकृतिक आपदा से संबंधित है? ये जो तितली नाम है वो किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा से संबंधित है? तो वो आपका चक्रवात से संबंधित है। तितली क्या है? एक चक्रवात है। आप इसको गूगल पर जाके सर्च भी कर सकते हैं कि कब आया था। 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में मृदा के ऊपरी परत ह्रास का मुख्य कारण है। देखिए ह्रास मतलब क्या होता है? ह्रास मतलब होता है खत्म होना, क्षय होना। तो जो भारत में ऊपरी मृदा है, मतलब जो धरती पर की मृदा है, उसको खत्म होने का मुख्य कारण क्या है? तब खत्म होने का मुख्य कारण है वायु अपर्दन। जो वायु क्षार मतलब ह्रास कर रही है, जो बह रही है, तो उससे यहाँ का मृदा अपर्दन हो जाता है, वो ऊपरी जो मृदा है वो ह्रास हो जाती है। आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा है आपदा प्रबंधन, तो आपदा प्रबंधन के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो आपदा प्रबंधन के अंतर्गत निवारण भी आता है, पुनर्वास भी आता है, पुनर्निर्माण भी आता है। मतलब इसका आंसर होगा इनमें से सभी। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर भारत के मैदान में चलने वाली शुष्क और गर्म पवन कहलाती है। उत्तर भारतीय मैदान जो है उसमें जो शुष्क और गर्म हवा जो चलती है, मतलब ठंडा और गर्म हवा जो चलती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे लू कहते हैं। उत्तर भारत में कौन कौन है? आपका है सो बिहार, झारखंड, फिर उत्तर प्रदेश, ये सारे के सारे उत्तर भारत के राज्य हैं। इधर जो गर्म हवा चलती है उसको क्या कहते हैं? तो लू कहते हैं। चंद्रमा उपग्रह है, चंद्रमा है सो किसका उपग्रह है? तो आप सभी जानते हैं चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी की परपट्टी और ऊपरी मेंटल मिलकर बनाता है, तो क्या बनाता है? तो वो आपका स्थल मंडल बनाता है। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ये क्वेश्चन पूछा है, तो वो लाप्लस के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। 25 नंबर क्वेश्चन है जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है। इसमें आपको पूछा है कि जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो इसका आंसर आपका होगा ए, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो है सो जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्र है। मतलब यहाँ सबसे ज़्यादा है सो पेड़ पौधे जानवर का रहन सहन होता है। 26 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कहाँ पर दिन तथा रात सबसे बड़ा होता है? यहाँ पे पूछा है कि दिन भी लंबा होता है और रात भी लंबा होता है, तो वो आपका इसका आंसर होगा ध्रुव पर। ध्रुव पर जो है सो दिन भी बहुत बड़ा होता है और रात भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के मरुस्थल की पहचान कीजिए। आपको इसमें से पूछा है कि इसमें से भारत का मरुस्थल कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं कि थार जो है सो भारत का मरुस्थल है, जो कि कहाँ पे है? राजस्थान में है। इनमें से कौन सा कारक मृदा निर्माण का जैविक कारण है? यहाँ पे जैविक कारण पूछा है। ठीक है, तो जैविक कारण आपका वनस्पति होगा। जो वनस्पति गल सड़ जाते हैं उससे ही मृदा का निर्माण होता है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि कपास की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी है? तो कपास की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी है? तो आपकी है काली मिट्टी। जो काली मृदा होती है वो कपास के लिए उपयुक्त होती है।
30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। यहाँ पे आपको प्राकृतिक आपदा पूछा है कि प्राकृतिक आपदा कौन सा नहीं है, तो परमाणु विस्फोट जो है सो प्राकृतिक आपदा ये नहीं है, ये मानव निर्मित आपदा है। ठीक है, उसके बाद सुनामी, भूकंप, भूस्खलन सारे के सारे प्राकृतिक आपदा हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय तापन के लिए उत्तरदायी है। जो हम लोग का यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, हमारा धरती जो गर्म हो रहा है वो किस गैस के कारण हो रहा है, तो वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हो रहा है। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो आपका अल्फ्रेड वेगनर ने किया था। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है। आपको ये पूछा है कि सबसे छोटा महासागर कौन है, तो वो तुम्हारा आर्कटिक महासागर सबसे छोटा है। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी सेल है। अवसादी सेल के बारे में पूछा है, तो आपका बलुआ पत्थर जो है वो अवसादी सेल है। 35 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत मानव जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मानव जीवन के लिए, तो मानव जीवन के लिए आपका क्या है, क्षोभ मंडल है। ठीक है, ये मंडल के बारे में आपको पढ़ना है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, ये सब बुक में आपका लिखा हुआ है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। लेकिन मानव जीवन के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त जो है, महत्वपूर्ण है, वो क्षोभ मंडल है। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बल अथवा प्रभाव भूमंडलीय पवनों को विक्षेपित करता है। इसमें से कौन सा आंसर इसका आपका होगा, तो इसका आंसर आपका होगा कोरोलियस प्रभाव जो है, कोरोलियस प्रभाव वो इसको अपक्षेपित करता है। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत किसको कहा जाता है, मान के चलिए भारत है ना, या ये भारत है, तो इधर का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, वो प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है, जो नीचे का क्षेत्र है। तो इसमें सबसे बड़ी नदी कौन सी है आपको बताना है इसका आंसर, तो गोदावरी इन सब की सबसे बड़ी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की। और जो उत्तर भारत की कौन सी नदी है, तो गंगा नदी है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है। तो मृदा निर्माण का कारक रासायनिक उर्वरक जो है वो मृदा निर्माण का कारक नहीं हो सकते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है कि कोपेन द्वारा जलवायु वर्गीकरण के आधार क्या थे या क्या है, तो वो है आपका तापमान और वृष्टि के मासिक मान। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष लागू हुआ था। आपको यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष लागू हुआ था, तो वो 1992 में हुआ था। निम्नलिखित में से किसका संबंध जीव भूगोल से है। जीव भूगोल से किसका संबंध है, तो आपका जीव विज्ञान से जीव भूगोल का संबंध है। ठीक है, क्रमबद्ध भूगोल किस विद्वान द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो वो आपका इरेस्टोस्थनीज के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। 43 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आयु कितनी है। आपको इसका आंसर बताना है, तो पृथ्वी की आयु आपकी कितनी है, अब बताइए, तो इसका 4.6 अरब वर्ष होगा। ठीक है, उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड की विस्तृत परिकल्पना का सर्वमान्य सिद्धांत किसने दिया था या कौन सा है, तो इसमें आपका होगा सो बिग बैंग थ्योरी होगा। बिग बैंग थ्योरी से ही ब्रह्मांड का विस्तृत का परिकल्पना का सर्वमान्य सिद्धांत है, मतलब सभी लोग किसको मानता है, तो बिग बैंग थ्योरी को मानता है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि तारों का निर्माण कब हुआ, तो तारों का निर्माण है सो मान के चलिए वही कि 5 से 6 लाख वर्ष पूर्व हुआ था, मतलब सभी सत्य है इसमें। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन है कि भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करने वाले उपकरण का नाम क्या है। जो भूकंपीय, मान के चलिए कि भूकंप आता है तो उसका अध्ययन है सो कौन करता है, तो वो आपका है सिस्मोग्राफ करता है। ठीक है, उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, तो पृथ्वी का औसत घनत्व आपको बताना है, तो आपका इसका औसत घनत्व है 5.51 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं। जो पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम मैग्मा कहते हैं। देखिए, पृथ्वी के अंदर पिघले हुए पदार्थ को मैग्मा कहते हैं, और पृथ्वी के जो ऊपर पदार्थ रहता है जो पिघल के बाहर निकल जाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे लावा कहते हैं। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन है, किस ज्वालामुखी को विश्व का प्रकाश स्तंभ के नाम से जाना जाता है, तो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी जो है उसे विश्व के प्रकाश स्तंभ के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन है कि कोल्डेरा क्या कहलाता है, तो कोल्डेरा जो है एक विशाल क्रेटर है। क्रेटर क्या है सो आपको बताते हैं। मान के चलिए कि कहीं पे ज्वालामुखी
उफनार। उसके बाद जो यहाँ पे गोल थोड़ा सा जगह बच जाता है और इसमें पानी वगैरह भर जाता है, मतलब थोड़ा अंदर धंस जाता है, उसी को क्या कहते हैं, तो क्रेटर कहते हैं। ठीक है। उसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के पश्चिमी सीमा को छूता है? तो पश्चिमी सीमा को कौन सा देश छूता है? तो वो आपका पाकिस्तान छूता है। ठीक है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ तक जुड़े रहे, आपका दिन शुभ हो।